सप्ताह की शुरुआत आज राजनीतिक खबरों से करते हैं, जिसमें वीकेंड वाली सुस्ती की जगह आखिरी ओवर वाला रोमांच है और ऐसे ऐसे शब्द बाण है जिससे राजनीतिक विरोधियों को गहरे जख्म दिए जा रहे हैं। वोटरों को अपने अपने पक्ष में एकजुट करने और बंटवारे से बचाने के लिए नेताओं के साथ मजहबी मौलाना भी तीखे और गोलबंद करने वाले बयान दे रहे हैं, जिस पर राजनीतिक सर्कल में काफी प्रतिक्रियाएं हैं। इस लिस्ट में आज टॉप पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नौमानी हैं। मौलाना नौमानी खुलेआम बीजेपी को हराने और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मुसलमानों को गोलबंद करने की राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मजहबी एंगल की मात्रा भी काफी ज्यादा है। हमने बांटने और एकजुट करने का दावा करने वाले इन्हीं बयानों पर सत्ता की कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले मौलाना नौमानी के 3 सबसे तीखे बयान देखते हैं, जिसमें पहले नंबर पर कहा गया है कि बीजेपी का साथ देने वालों का बॉयकॉट करो। दूसरे नंबर पर यह दावा है कि महाराष्ट्र झारखंड हारे तो दिल्ली से भी हटा देंगे। और तीसरी बड़ी बात में उन्होंने उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और नाना पटोले की तारीफ की है। एक बार पहले तीनों बयान सुनते हैं, फिर इसे आगे ले जाएंगे। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत है। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। मौलाना सज्जाद नौमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। AIMPLB भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। ऐसी स्थिति में नौमानी के इस बयान पर बीजेपी लाल हो गई है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की गई है। बीजेपी के लिए इस बयान को इसलिए भी मुद्दा बनाना लाभप्रद है क्योंकि अब चुनाव प्रचार के लिए मात्र 48 घंटे का वक्त है और आखिरी दौर में ऐसे बयान MVA को फायदा पहुंचाने की जगह बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस मौलाना नौमानी से ज्यादा कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि ऐसी अपील से नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो कह रही है कि धर्म के आधार पर वो इस अपील का समर्थन नहीं करते हैं। जबकि सज्जाद नौमानी अब सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है। AIMPLB का इससे कोई लेना देना नहीं है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है, ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश करता है। I don't support any appeal to voters to support one party or the other on the basis of religion. We are opposing the BJP on that ground. We will oppose any other speaker who asks for support on the basis of religion. मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, अपनी ज़ाती हैसियत और कैपेसिटी से कह रहा हूँ और कर रहा हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से तो उसका कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं। मैं ये भी वजाहत करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इलेक्टोरल सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। भाषण करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में वीडियो बनाकर YouTube में वायरल करते हैं। उनके भाषण के एक ही है उद्देश्य कि भैया वोट जिहाद राहुल गांधी, जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए। RSS वाले भी तो फतवे निकालते हैं, उनको क्यों नहीं बोलते आप लोग? अगर मुस्लिम धर्मगुरु अगर निकालते हैं तो तकलीफ है, और RSS वाले निकालते हैं तो वो लोग घूमते हैं तो
वैसे राजनीतिक रूप से ऐसे ज्वलंतशील बयान सिर्फ मौलाना नौमानी की तरफ से ही नहीं आए हैं, बल्कि कई और नेता भड़काऊ बयान से वोटों की फसल को काटना चाहते हैं, जिसमें AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। और तो और मौलाना अरशद मदनी के भतीजे ने मौलाना सैयद हसन मदनी ने भी मुसलमानों से अपील की है कि वो एकजुट होकर बाहर निकलें। इस सब के बीच TV9 से खास बातचीत में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया है, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा विकास है। क्या अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हो तो उम्मत क्या करे? फरमाया कि अगर उम्मत आवाज न उठाए, कुछ न करे, तो इससे बेहतर है कि उम्मत बढ़ जाए, खत्म हो जाए, दुनिया से उसका वजूद बाकी न रहे। अल्लाह के नबी के ऊपर गुस्ताखियां है और मुसलमान जिंदा रहे, खाता रहे, पीता रहे और अपने कारोबार के अंदर लगा रहे, ढूंढ बनने का मकाम है। उसमें बदलाना होगा कि हम मरे नहीं हैं, जिंदा है वही। हमारे आका के ऊपर अगर उंगली उठाओगे, हम इसको किसी कीमत पर भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। एक है तो सेफ है, मैं कह रहा हूं, बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। आप लोग उनको वोट मारने वाले को वोट जिहाद करते हैं, तो मुझे एक सवाल करना है। नवाब मलिक के प्रकरण में जो महायुति के कैंडिडेट बने हुए हैं, जब हमारे साथ वो महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे, तब दाऊद के साथ उनके फाइनेंशियल संबंध आपने लोगों ने दिखाया बीजेपी वालों ने, और उनको एक साल 17 महीने की सजा इन लोगों ने दी, और आज वो महायुति का यह है कैंडिडेट है। तो मेरा सवाल ऐसा है, तो क्या पावर जिहाद कर रही है बीजेपी? दाऊद भी कल चलेगा इनको महाराष्ट्र में। आपकी पार्टी में बट गए हैं लोग, ऐसा लगता है बटेंगे तो कटेंगे, पर आपकी पार्टी में भी कुछ नेताओं ने कह दिया कि नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो क्या इसका मैसेज सही जाता है? मेरा जो खुद का समझ है, ये हमने बटना नहीं चाहिए, ने जात पंथ धर्म भाषा सेक्स, इसको छोड़कर हमने एक होना चाहिए, और हम भारतीय हैं और हमने एक रहना चाहिए, उसका मैसेज। मुझे लगता है चुनाव का विषय जो है वो महाराष्ट्र के हमारे अलायंस की सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो चुनाव का विषय है।